कह हुए भानुकुल भूषण वह मौन क्षण भर, बोले विश्वस्त कंठ से जाम्बवान, रघुवर विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण। हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता है त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन, छोड़ दो समर सिद्धि जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक, मध्य भाग में अंगद दक्षिण श्वेत सहायक। मैं भल्ल सैन्य है वाम पार्श्व में हनुमान, नल नील और छोटे कपिगण उनके प्रधान। सुग्रीव विभीषण अन्य यथुपति यथा समय, आएंगे रक्षा हेतु जहाँ भी होगा भय। खिल गई सभा उत्तम निश्चित यह भल्लनाथ, कह दिया वृद्ध को मान रावण ने झुका माथ। हो गए ध्यान में लीन पुनः करते विचार, देखते सकल तन पुलकित होता बार बार। रावण महाशक्ति के प्रभाव से युद्ध में अपनी विवश स्थिति का वर्णन करके क्षण भर के लिए मौन हो गए। रावण के इस प्रकार के वचनों को सुनकर के जामवंत विश्वस्त और आश्वासनमयी वाणी में कहने लगे कि हे राम, युद्ध में आई हुई इन परिस्थितियों से मैं विचलित होने का कारण नहीं देखता हूँ। हे पुरुष सिंह, तुम भी उसी शक्ति को धारण करो जिसके बल पर रावण युद्ध में निर्द्वंद भाव से लड़ रहा है। यदि रावण ने आराधना की है तो तुम भी शक्ति की आराधना करो। इसी प्रकार आराधना का उत्तर और भी अधिक आराधना से दो, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। कहने का अर्थ यह है कि रावण की भांति तुम भी शक्ति को आराधना से प्रसन्न करो और उसके उत्तर युद्ध का उत्तर दृढ़ होकर दो। जामवंत ने कहा, हे राघवेंद्र, तुम संयमित होकर रावण की शक्ति पर विजय प्राप्त करो। रावण अधर्मी होकर भी जब विजय प्राप्त कर रहा है और शक्ति की आराधना के कारण ही तुम्हें त्रस्त बना रहा है, तो तुम धर्मात्मा हो, फिर क्यों नहीं युद्ध करते, शक्ति की साधना करते हो। मुझे विश्वास है कि शक्ति की साधना करके तुम निश्चय ही उसे युद्ध में परास्त और त्रस्त कर सकोगे, क्योंकि तुम सिद्ध पुरुष हो। अतः हे राम, तुम शक्ति की मौलिक कल्पना करो, उसका पूजन करो। जब तक सिद्धि न प्राप्त हो जाए तब तक युद्ध बंद कर दो। कहने का अर्थ यह है कि हे राम, सिद्धि से जब तक उस शक्ति को प्राप्त न कर लो जो रावण को परास्त कर दे, तब तक स्वयं युद्ध से उपरत रहो। युद्ध से विमुख होकर भी तुम चिंता मत करो। जामवंत राम को युद्ध की ओर से पूर्ण निश्चित कर देना चाहते हैं। तभी तो वह कहते हैं कि हे राम, तुम्हारी अनुपस्थिति में लक्ष्मण अपनी विशाल सेना के सेनापति बनकर मध्य भाग में स्थिर रहेंगे। श्वेत शरीर वाले अंगद सेना के दक्षिण भाग का संचालन संरक्षण करेंगे। मैं ऋक्षपति होकर सेना का संचालन करूंगा। सेना के वाम भाग में हनुमान, नील तथा अन्य छोटे वानर योद्धा और उनके सेनापति रहेंगे। सुग्रीव और विभीषण जहां कहीं भी आवश्यकता पड़ेगी वहां पहुंच जाया करेंगे। खिल गई सभा उत्तम निश्चय भल्लनाथ। जामवंत के इस निश्चय और निर्णय को सभा ने सुना, सभी ने सुना और सारी सभा खिल उठी। सभी लोगों ने वृद्ध जामवंत को सम्मान दिया। राम ने भी उनके निश्चय को स्वीकार कर लिया और झुककर वृद्ध को आदर प्रेषित किया। तदनंतर राम पुनः चिंतन में लीन हो गए। कह दिया वृद्ध को मान, राम ने झुका माथ। हो गए ध्यान में लीन पुनः करते विचार, देखते सकल तन पुलकित होता बार बार। तदनंतर राम पुनः चिंतित होकर लीन हो गए। सभी लोग उनकी ओर देखते रहे। सभी सुंदर भविष्य की कल्पना में निमग्न हो बार बार पुलकित और आनंदित होने लगे। इस प्रकार उनको भी आशा हो गई कि अब हमारी ही विजय होगी। रावण ने शक्ति की उपासना की थी और अपने शीश को चढ़ाकर शक्ति को प्रसन्न किया था। राम को भी जामवंत मौलिक कल्पना के लिए कहते हैं। रावण की आराधना तामसिक थी, किंतु राम शुद्ध भाव से आराधना करने को उद्यत हुए हैं। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। पंक्ति में निराला ने जामवंत के माध्यम से यह संकेत कराया है कि रावण ने भौतिक शक्ति तो प्राप्त कर रखी है, उस भौतिक शक्ति को भले ही आराधना से उसने प्राप्त किया हो, किंतु उसकी आराधना जो थी वो तामसिक थी। इसके विपरीत राम अब उसकी तामसिक शक्ति को समाप्त करने के लिए जो आराधना करेंगे वह आध्यात्मिक तो होगी ही, साथ ही विशिष्ट भी होगी। ऐसा कहा गया है
कि यह युद्ध जो राम और रावण के बीच में हो रहा है, भले ही अब भौतिक स्तर पर लड़ा गया हो, किंतु अब इसे आध्यात्मिक स्तर पर भी लड़ना चाहिए। शक्ति की मौलिक कल्पना की जो बात कही गई है, वह भी ये संकेत देती है कि रावण ने हिंसक बलि का सहारा लेकर महाशक्ति को प्रसन्न किया था। राम योग के सहारे महाशक्ति की साधना करेंगे, जिसमें हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होगा। राम द्वारा की गई ऐसी साधना मौलिक भी होगी और नवीन भी। साधना की पद्धति, उसके परिणाम में भी मौलिकता रहेगी। यह संकेत भी शक्ति की मौलिक कल्पना द्वारा व्यक्त हो जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि यह गांधी द्वारा वापस लिए गए असहयोग आंदोलन की प्रतिक्रिया में व्यक्त किया गया उद्गार है। उदाहरण के लिए निराला ने यह मत व्यक्त किया था कि इस आंदोलन का नेतृत्व गांधी नहीं कर पाएंगे, अपितु कोई महत्तर शक्ति ही कर पाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि निराला गांधी जी के प्रशंसक थे या आद्यंत गांधीवाद के समर्थक नहीं रहे। गांधी से वे अभिभूत नहीं हुए बल्कि क्षुब्ध हुए। गांधी जी की बातचीत नामक उनका संस्मरण, उनकी कुछ कविताएं, उनके कुछ उद्धरण इसके साक्षी हैं, और वे उन पर तत्कालीन राजनीति और परिवेश का प्रभाव हो सकता है, किंतु हमारी दृष्टि में शक्ति की मौलिक कल्पना के मूल में इन तथ्यों के अतिरिक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह प्रतीत होता है कि राम के सामने स्थित पर्वत में दुर्ग की जो कल्पना की गई है, वह वीर भाव से की गई है और यही उनकी मौलिक कल्पना है। कुछ समय अनंतर इंदिवर निंदित लोचन खुल गए, निष्पलक भाव में मज्जित मन, बोले आवेग रहित स्वर में विश्वास स्थित, मात दश भुजा विश्व ज्योति मैं हूं आश्रित। जामवंत का प्रस्ताव न केवल राम के सहायकों और सेनाध्यक्षों को उचित लगा, बल्कि राम ने भी उनके प्रस्तावों को आदर पूर्वक अपना समर्थन दे दिया। इसके पश्चात राम ने शीघ्र कुछ नहीं कहा। वे ध्यानस्थ हो गए, मानो आगे के कार्यक्रम की मन ही मन कोई नई रूपरेखा तैयार कर रहे हों। वास्तव में राम का भावी कार्यक्रम पर गंभीरता से विचार करना आवश्यक था। इसका कारण जामवंत का यह कथन था, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर, जब तक न सिद्ध हो रघुनंदन। इसी प्रसंग में निराला कहते हैं कि ध्यानस्थ राम नेत्र बंद किए हुए अपने अंतस में एक विशिष्ट आनंद का अनुभव कर रहे हैं और वे कुछ क्षणों पश्चात सचेत हुए। परिणाम स्वरूप उनके नेत्र खुल गए। उनके नेत्रों का खुलना था कि वे अंतरिक्ष की ओर देखने लगे। शक्ति की उपासना से युक्त राम का अंतस परम पवित्र हो गया। वे अनुभव कर रहे थे कि जैसे भक्ति रूपी मंदाकिनी की तरंगों में स्नान करके ऊपर उठे हों। उनके नेत्र अपनी सुंदरता से नील कमल के सौंदर्य को परास्त कर रहे थे। निश्चय ही राम इस समय उद्विग्न रहित थे। उनके स्वरों में भी आशा और गहरा विश्वास था। अतः वे महाशक्ति को पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ संबोधित करके कहने लगे, हे माता, हे दशभुजा, हे महाशक्ति और संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाली, हे विश्व ज्योति, मैं तेरे अधीन हूँ। इतना ही नहीं, तुम्हारा कृपापात्र और सेवक भी हूँ। संकेत यह है कि मैंने अब सब कुछ छोड़कर केवल तुम्हारी शरण ग्रहण की है। तुम महिषासुर नामक दुष्ट राक्षस का मर्दन करने वाली हो और सर्व शक्ति से युक्त हो। तुम्हारे चरण कमल के समान सुंदर और पवित्र हैं। इन्हीं चरणों को देखकर तुम्हारे भक्त और दर्शक आनंदित होते रहते हैं। मात दशभुजा विश्व ज्योति मैं हूँ आश्रित, हो विद्य चरण शक्ति से है खल महिषासुर मर्दित। जन रंजन चरण कमल तल धन्य सिंह गर्जित। यह मेरा प्रतीक मात्र समझा इंगित। इंगित माने इशारा। हे सिंह वाहिनी, तुम धन्य हो। तुम्हारे चरणों के नीचे गरजता हुआ सिंह है, तुम धन्य हो। तुम्हारी यह मुद्रा मेरा पूजन प्रतीक है। हे जगदम्बे, मैं तुम्हारा संकेत भली भांति समझ रहा हूँ, किंतु मुझे भी अनुभव हो रहा है कि मैं भी तुम्हारे चरणों में बैठा हुआ पुरुष रूप में सिंह ही हूँ। अतः हे माता, इसी भाव से मैं तुम्हारी उपासना करने के लिए प्रस्तुत हूँ। इस प्रकार यहाँ राम ने शक्ति की मौलिक कल्पना की ओर संकेत दिया है और कवि ने बड़े कौशल के साथ देवी के विग्रह का वर्णन भी कर दिया है। इस वर्णन में दशभुजा और महिषासुर मर्दिनी की माँ की प्रतिमा का बिंब साकार हो उठा है। राम ने स्वयं को महाशक्ति का वाहन स्वीकार किया है। यह लोक विश्वास भी है कि जिस व्यक्ति पर देवी की कृपा होती है, जिसे वह अपना सुपात्र मान लेती है, उसकी रक्षा के लिए नया स्वरूप धारण करती है। राम ने अपनी मौलिक कल्पना
के रूप में इसी प्रतीक का चयन किया है। इन पंक्तियों में राम की शक्ति की आराधना श्यामा के रूप में न कर दुर्गा के रूप में करते हैं। यही उनकी शक्ति का मौलिक स्वरूप है। निराला ने राम की शक्ति पूजा को चंडी स्तोत्र से ग्रहण किया था। चंडी स्तोत्र में भी जो दुर्गा का स्वरूप है वह महिषमर्दिनी का ही स्वरूप है। इंदिवर निंदित लोचन पंक्ति में बहुब्रीहि समास को लिया जाता है कि बहुब्रीहि समास है कि आपके जो लोचन है वे इंदिवर को भी लज्जित करते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे।